कगारी पर पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके टैंक्स खरीदने की तैयारी, पनडुब्बियां, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, ड्रोन सभी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। खाने को नहीं खाना, पाकिस्तान को हेकड़ी दिखाना। कंगाल पाकिस्तान खरीद रहा लड़ाकू विमान। पाई पाई को तरसता पाक खरीद रहा पनडुब्बियां। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, हथियारों की भूख बढ़ा रहा है पाकिस्तान। ऐसी ही खबर पाकिस्तान से सामने आ गई है। कंगाली चौतरफा पाकिस्तान में है, लेकिन इसी कंगाली के बावजूद हथियार खरीदने में लगा हुआ है पाकिस्तान। भुखमरी के बावजूद विदेशी हथियार खरीदने की तैयारी कर चुकी है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां सभी खरीदने की तैयारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में फटीले हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा हथियारों की जो खरीद है पाकिस्तान की ओर से 2019 से 2023 के बीच में की गई है। वॉर टेक्नोलॉजी का, लड़ाकू विमानों का, वॉरशिप्स का, सबमरीन्स का, पैसे आ कहां से रहे हैं साहब? कुल मिलाकर जिस तरह से पाकिस्तान बदहाली में भी हथियार खरीद रहा है, उससे समझा जा सकता है कि ये भारत को तेवर दिखाने की कोशिश है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी खरीद पाकिस्तान कर रहा है, ड्रोन्स की खरीद की जा रही है, पनडुब्बियों की खरीद की जा रही है, मिसाइल, टैंक। और ऐसे में पाकिस्तान जो हथियार खरीदने के लिए उतावला है, वो कौन कौन से हथियार हैं जो उसके जरिए खरीदे जा रहे हैं, आप जान लीजिए। पाकिस्तान एक बार उनके जुल्फिकर अली भुट्टो साहब जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनके बता एक बार कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो आगे चलकर आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान को गरीब मुल्क करार देता है, लेकिन वो इस बात पर हैरान है कि पाकिस्तान इतने जदीद तरीन हथियार कैसे बना रहा है और ख़रीद रहा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय मीडिया कैसे अपनी आवाम को पाकिस्तानी हथियारों से और पाकिस्तानी फ़ौज से डरा रहा है। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान से सामने आ गई है। कंगाली चौतरफा पाकिस्तान में है, लेकिन इसी कंगाली के बावजूद हथियार खरीदने में लगा हुआ है पाकिस्तान। भिखारी पाकिस्तान हथियार खरीदने के लिए उतावला है। भुखमरी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके हथियार खरीदने के लिए उतावला। और पाकिस्तान IMF के रहमो करम पर चल रहा है। IMF ने कर्ज जरूर दिया है, लेकिन उसी कर्ज के चलते अब कहां तक ये गाड़ी खिंचेगी ये पाकिस्तान बेहतर जानता है। लेकिन इसी भुखमरी और इसी कंगाली के बीच हथियार खरीदने के लिए उतावला। बिल्कुल, आवाम के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, जेबें खाली हैं पाकिस्तान की आवाम की। लेकिन वहाँ की सरकार देखिए, भुखमरी के बावजूद विदेशी हथियार खरीदने की तैयारी कर चुकी है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां सभी खरीदने की तैयारी पाकिस्तान की। मिसाइल, टेक्नोलॉजी और ड्रोन को खरीदने में भी इजाफा बताया जा रहा है पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान को हथियार बेचने में सबसे आगे चीन और टर्की हैं। 124.5 बिलियन डॉलर के विदेशी कर्ज से पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है, लेकिन विदेशी हथियार खरीद पाकिस्तान रहा है। इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खाने को नहीं खाना, पाकिस्तान को हेकड़ी दिखाना। कंगाल पाकिस्तान खरीद रहा लड़ाकू विमान। पाई पाई को तरसता पाक खरीद रहा पनडुब्बियां। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, हथियारों की भूख बढ़ा रहा है पाकिस्तान। पड़ोसी देश पाकिस्तान कंगाली, बदहाली, भुखमरी से तड़प रहा है, लेकिन दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान हथियारों का जखीरा खरीद रहा है। सवाल यह है कि जो देश पाई पाई के लिए रोता रहता है, उसके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान सरकार IMF के रहमो करम पर चल रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान के हथियारों की खरीद में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान क्या क्या खरीद रहा है? लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन। सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं, तो इन्हें हथियार कौन दे रहा है? पाकिस्तान में फटीले हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हथियार खरीद रहा है और आगे सोच रहा है कि भाई हम हथियार खरीदें। इसमें तुर्की और चीन जैसे मुल्क हैं जो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, हथियार बेचते हैं, उनका
मगर सवाल ये उठता है, देखिए पाकिस्तान ऑर्डर दे रहा है ड्रोन्स का, वॉर टेक्नोलॉजी का, लड़ाकू विमानों का, वॉरशिप्स का, सबमरीन्स का। पैसे आ कहां से रहे हैं साहब? अरे एक कंगाल देश में पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदे? अगर पाकिस्तान में हथियारों की खरीद की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-2023 के बीच पाकिस्तान का 82% हथियार चीन से आयात था। कुल मिलाकर जिस तरह से पाकिस्तान बदहाली में भी हथियार खरीद रहा है और उसकी मदद करने में सबसे आगे चीन है, उससे समझा जा सकता है कि ये भारत को तेवर दिखाने की कोशिश है। पाई पाई को तरसता है पाकिस्तान, बावजूद उसके न उसकी हरकतें सुधरती हैं, न उसकी सोच सुधरती है। ऐसे में पाकिस्तान जो हथियार खरीदने के लिए उतावला है, वो कौन कौन से हथियार हैं जो उसके जरिए खरीदे जा रहे हैं, आप जान लीजिए। इन हथियारों में लड़ाकू विमानों की संख्या भी अच्छी खासी है। युद्धपोत भी पाकिस्तान की तरफ से खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा पनडुब्बियां खरीदने की भी तैयारी कंगाल भिखारी पाकिस्तान की ओर से की गई है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ ड्रोन भी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। भुखमरी की कगारी पर पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके टैंक्स खरीदने की तैयारी, पनडुब्बियां, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन सभी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। इस पर विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव, साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, आप ही के पास मैं आती हूं। पहले कैसे देखते हैं इसे? पाकिस्तान में आवाम के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं हैं, कर्ज में पूरी तरह से पाकिस्तान डूबा हुआ है, कर्ज पर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके पैसा जो कर्ज पर लिया गया है उससे क्या पाकिस्तान हथियार खरीदकर अपने जो देश की जनता की भूख है उसे मिटा पाएगा? ये पाकिस्तान एक बार उनके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनके वजीर आजम महेंद्र भुट्टो के पिता, जिनको फांसी लगा दी गई थी पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था एक बार कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। पिछले ही दिनों खबर हमने आप तक पहुंचाई थी जिसमें आईएमएफ की तरफ से कर्ज एक बार फिर से पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन सवाल ये हो रहा था, विदेश मामलों के जानकार के जरिए भी हम बात कर रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट की राय भी ले रहे थे कि भाई इस कर्ज से कितने दिन तक पाकिस्तान का गुजारा होगा। लेकिन इन सब के बीच में जब राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा है, जब मध्यावधि चुनाव की जानकारी मिल रही है, जब आईएमएफ ने कर्ज दे दिया है, जब चीन अपना दिया हुआ कर्ज वहां लौटाने का दबाव डाल रहा है, इन सब के बीच में कंगाली में पाकिस्तान के जरिए हथियार खरीदने की खबर है। कंगाली में भी हथियार खरीदे हैं, कंगाली में भी पाकिस्तान ने हथियार खरीदे और हथियार खरीदने में 43% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो हथियार अब तक खरीदे जाते थे उसमें 43% की बढ़ोतरी हो गई है। आईएमएफ के कर्ज लेने के बावजूद हथियार लगातार पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं, जो सवाल उठा रहा है कि कंगाल पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। बिल्कुल, और ये जो फिगर आपको रचना ने बताया, 43% ज्यादा हथियार खरीदे गए। इस फिगर से आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स को आगाह किया गया है कि 2019 और 23 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा हथियारों की जो खरीद है पाकिस्तान की ओर से 2019 से 2023 के बीच में की गई है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी खरीद पाकिस्तान कर रहा है, ड्रोन्स की खरीद की जा रही है, पनडुब्बियों की खरीद की जा रही है, मिसाइल, टैंक और हथियारों की खरीद लगातार पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ दिनों में की गई है। और ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जब पाकिस्तान की ओर से हथियार खरीदे गए हों। सवाल ये भी कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पाकिस्तान को आ गई है? पाकिस्तान जहां पर 800 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है, 25 रुपए की रोटी मिल रही है, जहां पर आटे की लाइन में खड़े खड़े लोगों का दम निकल रहा है, लोगों की जान जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान में हुक्मरान इस तरफ ध्यान न देकर अगर हथियारों की खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि 43% की बढ़ोतरी हुई है, 43% ज्यादा हथियार खरीदने में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। और ऐसे में पाकिस्तान तो उधर हथियार खरीद रहा है, लेकिन इधर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स को आगाह किया है, ये अलर्ट किया है कि आप यहां इस तरफ भी ध्यान दीजिए, अटेंटिव रहिए, क्योंकि 2019 से 23 तक के बीच में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा
82% हथियार। महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान में तोड़ दिए हैं, तो तोड़ दिया है ये रिकॉर्ड भी, जिसमें 43% ज्यादा हथियारों की खरीदारी हुई है। और अंदाजा इसी बात से आप लगाइए। संजीव जी, ऐसी आखिर क्या जरूरत आ गई पाकिस्तान को कि ऐसे वक्त में जब कंगाली के बुरे दौर से और अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से पाकिस्तान जूझ रहा है इस वक्त, ऐसे में 43% का इजाफा हथियार खरीदने में पाकिस्तान ने किया ही है। और आर्मी और आईएसआई अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए वो अपनी जो पोजीशन है उसको जरा भी कमजोर नहीं होने देना चाहते, और उनका जो एक दबदबा है पूरे पाकिस्तान के सिस्टम पे वो बना रहे। और जैसे भारत जैसे जो राष्ट्र हैं उनके सामने भी अपनी पोजीशन को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं, और जाहिर है कि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए भी